गश्त कर रहे एक फाइटर जेट ने ट्रेन के ऊपर से बहुत नीचे उड़ान भरी तो तेज हवा से उसका कवर उड़ गया। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन गुपचुप तरीके से अपनी सेना वहां भेज रहा है। ये देखकर गश्त कर रहे दोनों पायलट हैरान रह गए। वो वहां से बचकर हेडक्वार्टर को खबर देना चाहते थे, लेकिन दुश्मन उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहता था। दरअसल कुछ देर पहले ही दो फाइटर जेट्स बॉर्डर पर अपनी रूटीन गश्त पर थे। तभी उन्होंने देखा कि दुश्मन बॉर्डर पर बहुत सारी ट्रेनें इकट्ठी कर रहा है। कैप्टन को दाल में कुछ काला लगा तो उसने खतरा मोल लेकर बॉर्डर पार किया। दुश्मन के इलाके में घुसने के बाद उन्होंने अपने जेट के निचले कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और जब वो ऊपर उड़े तो उन्हें समझ आया कि दुश्मन भारी मात्रा में हथियार बॉर्डर पर ला रहा है। लेकिन उनके बॉर्डर पार करने की भनक जल्द ही दुश्मन को लग गई। पक्का करने के लिए कैप्टन ने एक बार फिर नीचे उड़ान भरने का रिस्क लिया। कवर के नीचे छिपे टैंकों ने उनका शक यकीन में बदल दिया, लेकिन तभी दुश्मन ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से उनके भागने की दिशा में जबरदस्त हमला कर दिया। वो हर हाल में दोनों जेट्स को गिराना चाहते थे। पीछे उड़ रहे पायलट को जब लगा कि वो बच नहीं पाएगा तो वो वापस मुड़ गया। दुश्मन के सैनिक हैरान रह गए और उसी वक्त उसने फायरिंग का बटन दबाकर जवाबी हमला कर दिया। हालांकि वो दुश्मन पर एक हमला करने में कामयाब रहा, लेकिन बदले में दुश्मन ने और भी भयंकर हमला बोल दिया। वो सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुरंत अपने जेट को एक तरफ की घाटी में ले गया, लेकिन फिर भी उसके जेट में गोली लग गई। गनीमत रही कि सिस्टम काम कर रहा था और वो दुश्मन की रेंज से बच निकलने में कामयाब रहा। उधर कैप्टन भी घाटी के दूसरी तरफ से आ पहुंचा और अपनी कमाल की फ्लाइंग स्किल से संकरी दरारों के बीच से निकल आया। दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दोनों भागना नहीं बल्कि उनकी इस साजिश को नाकाम करना चाहते हैं। सामने ही दुश्मन की हथियारों वाली ट्रेन जा रही थी। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कैप्टन ने ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत 2 मिसाइलें दाग दी। साइड से उसका साथी भी वापस आ गया ताकि दुश्मन का ध्यान भटका सके। ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि आगे की पटरी टूट चुकी है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज रफ्तार के कारण ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। दोनों की सूझबूझ से उन्होंने दुश्मन की इस खुफिया मिलिट्री साजिश को नाकाम कर दिया था। वो खुशी खुशी अपनी जीत का जश्न मनाने लौट ही रहे थे कि तभी नीचे दुश्मन के खुफिया बेस ने उन्हें देख लिया। दुश्मन के कमांडर ने तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम चालू किया और 2 हीट सीकिंग मिसाइलें उन पर दाग दी ताकि उन्हें वही ढेर किया जा सके। मिसाइलों ने उन्हें लॉक कर लिया था और उनकी रफ्तार जेट से कहीं ज्यादा थी। बचने के लिए वो अलग अलग दिशाओं में भागे। कैप्टन एक पहाड़ी की तरफ भागा। सामने की चोटी को देखकर उसने पूरी ताकत से जॉयस्टिक खींची। उसे बचने का एक तरीका सूझ गया था। तरीका खतरनाक था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो हीट सीकिंग मिसाइल को लेकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, उसने अचानक अपने जेट को ऊपर खींचकर पहाड़ को बचा लिया। वो मिसाइल सीधे जाकर पहाड़ से टकरा गई। कैप्टन की इस चालाकी और फुर्ती ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसका साथी इतना माहिर पायलट नहीं था और मिसाइल अभी भी उसके पीछे पड़ी थी। कैप्टन ने उसे प्लेन का वजन कम करने के लिए अपना सारा फ्यूल नीचे गिराने को कहा। कैप्टन के कहने पर उसने फ्यूल ड्रॉप किया, जिसे कैप्टन ने गोली मारकर उड़ा दिया। उस जबरदस्त धमाके की गर्मी ने दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइल को वही फोड़ दिया। आखिरकार वो मौत के मुंह से बच निकले और सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए, लेकिन वहां उन्हें शाबाशी मिलने के बजाय अपने सीनियर अधिकारियों से जमकर डांट खानी पड़ी, क्योंकि सीनियर्स ने उन्हें सिर्फ बॉर्डर पर गश्त लगाने का काम दिया था, न कि बॉर्डर पार करके कोई एक्शन लेने का। लेकिन तभी कैप्टन ने वो तस्वीरें निकाली जो उसने वहां खींची थी। उन्हें देखने के बाद सीनियर को मामले की गंभीरता समझ आ गई। उसने तुरंत दिल्ली के एयरफोर्स हेडक्वार्टर को ये खबर भेजी। कैप्टन अमर चाहता था कि दुश्मन के कुछ भी करने से पहले हम उन पर हमला कर दें, लेकिन सीनियर इस बात पर अड़ा था कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर का फैसला आने तक इंतजार किया जाए। बस यही एक देरी उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। अमर के लौटकर आने के बस कुछ ही घंटों बाद दुश्मन ने अपना खतरनाक बदला लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हमारे दर्जनों पायलट जमीन पर गिर पड़े। पता नहीं जिंदा भी थे या नहीं, और ये तो बस शुरुआत थी। दुश्मन हमारी सेना के बेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। जैसे ही कुछ लोगों को समझ आया, उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन संभाल कर पलटवार करना चाहा, लेकिन दुश्मन पहले से ही इसके लिए तैयार था। घुप अंधेरे वाली रात में दुश्मन के जेट्स मानो गायब ही हो गए थे। जब टारगेट ही नहीं दिख रहा था तो हमला कैसे करते? वो बस अंधेरे में गोलियां चला रहे थे। अमर गोलियों की बौछार के बीच बेस की मेन लाइट बंद करने के लिए भागा। इस कोशिश में वो कई बार मरते मरते बचा। आखिरकार अमर ने रिस्क लेकर सारी लाइटें बंद कर दी। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। अब वो अपने जेट्स में बैठकर पलटवार करने जाना चाहते थे, लेकिन तभी एक गाड़ी ब्लास्ट होकर पलट गई। एक पायलट ने देखा कि वो गाड़ी उन्हीं की तरफ गिर रही है। उसने तुरंत अपने साथी को पीछे धकेला, लेकिन खुद गाड़ी के नीचे दब गया। बाकी साथियों के पास दुख मनाने का वक्त नहीं था। उन्हें उठकर दोबारा अपने काम में जुटना पड़ा। दुश्मन के इस भयानक हमले में एयरबेस पर भारी तबाही मची और कई जाने गए। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये सभी देश के सबसे होनहार पायलट थे। इस धोखे से किए गए हमले से सरकार बेहद गुस्से में थी, इसलिए तुरंत जवाबी हमले की तैयारी की गई, जिसे लीड करने की जिम्मेदारी अमर ने ली। लेकिन उसने अपने सीनियर को बॉर्डर के एयरबेस पर हमला करने से मना कर दिया, क्योंकि बॉर्डर पर सिर्फ दुश्मन के छोटे मोटे बेस थे जिनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला करना ही है तो उनके सबसे खास और खतरनाक जेट्स के बेस पर करना होगा, लेकिन वो बेस दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर था, जहां हमला करके वापस लौटना बेहद मुश्किल काम था। इसके लिए न सिर्फ ढेर सारा फ्यूल चाहिए था, बल्कि दुश्मन के रडार और खतरनाक गन के हमलों से भी बचना था। लेकिन अगर वो कामयाब हो गए तो दुश्मन का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए अमर ने अपने बेस के सबसे बेहतरीन पायलट्स की एक टीम बनाई। क्योंकि उनके जेट रात के वक्त लड़ने के लिए सही नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलसुबह दुश्मन के इलाके की तरफ कूच किया। दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन सभी जेट्स ने काफी नीचे उड़ान भरी और जल्द ही वो दुश्मन के सबसे मुख्य एयरबेस तक पहुंच गए। हालांकि उनके हेडक्वार्टर ने उन्हें देख लिया था और तुरंत अलार्म भी बजा दिया। दुश्मन की एयरफोर्स फौरन एक्टिव हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमर ने सबसे पहले दुश्मन के रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का ऑर्डर दिया। एक मिसाइल के गिरते ही दुश्मन का मिसाइल लॉन्चर पल भर में तबाह हो गए। इन 2 बड़े खतरों के खत्म होने के बाद दुश्मन के बाकी हमले लगभग बेअसर हो गए थे। हमारे फाइटर जेट्स ने तय योजना के अनुसार दुश्मन के स्टार फाइटर जेट्स को एक एक करके मार गिराया। साइलेंस। इस बार
जवाबी कार्रवाई में उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई। अब दुश्मन के पास केवल 2 स्टारफाइटर जेट बचे थे जो हैंगर में थे। वो हैंगर के साथ साथ उन्हें भी तबाह करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक एंटी एयरक्राफ्ट हैंगर था। ये देखकर अमर ने तुरंत अपनी दिशा बदली और दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट तोपों का सामना करते हुए गोलियां उसके जेट पर लगी। कंट्रोल पैनल में खराबी आने लगी। उसके पीछे आ रहे साथियों ने तुरंत उसे कवर दिया। इस खतरे को कामयाबी से खत्म करने के बाद अमर ने दुश्मन के हैंगर के पास वाले एयर कमांड सिस्टम पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। कमांड टावर का एक हिस्सा टूटकर नीचे बने हैंगर पर जा गिरा। दुश्मन के बचे हुए दोनों स्टारफाइटर जेट तबाह हो गए। मिशन पूरा करने के बाद वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। इस पूरे ऑपरेशन में बस कुछ ही मिनट लगे। इससे भारतीय सेना का हौसला बहुत बढ़ गया, लेकिन अमर को ये नहीं पता था कि उनकी सुरक्षित वापसी के पीछे कानन का हाथ था। जब अमर अपनी टीम के साथ मिशन पर गया था तब एक कोपायलट होने के नाते कानन को इस मिशन में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके सिर पर बदला लेने का जुनून सवार था। इसलिए कमांड सेंटर के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए उसने अकेले ही एक डैमेज जेट उड़ाया और अमर की टीम के पीछे पीछे चला गया। अमर और उसकी टीम दुश्मन के स्टारफाइटर जेट्स को तबाह करके तेजी से वहां से निकल गए, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के पास एक और स्टारफाइटर था। आपको बता दें कि उस जमाने में ये अमेरिका के सबसे एडवांस जेट्स में से एक था, तो ये स्टारफाइटर बाकी जेट्स के साथ अमर का पीछा करने निकल पड़ा। कानन का डैमेज जेट ठीक उनके बगल से गुजरा। स्टारफाइटर का रडार कई किलोमीटर तक स्कैन कर सकता था। दुश्मन के पायलट ने सबसे पहले कानन को देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कानन दुश्मन है तो उसने तुरंत एक हिट सीकिंग मिसाइल दाग दी। जब तक वो हिट सीकिंग मिसाइल करीब नहीं आ गई, कानन को इसका पता ही नहीं चला। घबराहट में उसने तेजी से अपनी दिशा बदली। उस समय स्टारफाइटर की एंटी एयर मिसाइलों के हिट होने का चांस लगभग 100% था। उसका बचना लगभग नामुमकिन था। कानन ने अपने जेट को सीधा ऊपर की तरफ उड़ाया, लेकिन इस स्पीड से मिसाइल उसे जल्द ही पकड़ लेती। इसलिए उसने तुरंत ऊपर की ओर 3 मिसाइलें दागी और फिर अपने जेट का इंजन बंद कर दिया। बिना पावर के उसका जेट सीधा नीचे गिरने लगा और हीट को ट्रैक करने वाली वो मिसाइल कानन के जेट के पास से निकल गई और ऊपर की तरफ उन गर्म मिसाइलों के पीछे चली गई जो कानन ने अभी दागी थी। कानन ने हीट सीकिंग सिस्टम की इस कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बचा लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उधर स्टारफाइटर उड़ा रहे दुश्मन पायलट को लगा कि उसने कानन को मार गिराया है, इसलिए वो अमर और उसकी टीम पर हमला करने के लिए अपनी मेन फ्लीट की तरफ बढ़ गया। जब कानन का जेट जमीन से टकराने ही वाला था तब उसने इंजन फिर से स्टार्ट कर दिया। इस तरह बिल्कुल आखिरी पल में उसने जेट को कंट्रोल कर लिया और दुश्मन के ठीक पीछे पहुंच गया। कानन ने फायर बटन दबाया और गोलियों की बौछार स्टारफाइटर पर कर दी। दुश्मन पायलट ने ये देखते ही अपने जेट की स्पीड फुल कर दी। यही स्टारफाइटर की सबसे बड़ी ताकत थी। इसकी स्पीड किसी भी आम जेट से कहीं ज्यादा थी, लेकिन कानन ने हार नहीं मानी और उसका पीछा करता रहा। जब वो घने बादलों के बीच पहुंचे तो कानन की नजरों से दुश्मन का पायलट ओझल हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब दुश्मन घूमकर उसके पीछे आ गया था। कानन ने अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल से खुद को बचाया, लेकिन दुश्मन पायलट ने बहुत संभलकर एक और हिट सीकिंग मिसाइल दाग दी। हड़बड़ाहट में कानन को अमर और उसकी टीम द्वारा तबाह किया गया दुश्मन का एयरबेस दिखा। उसने तुरंत अपने जेट को उस तरफ मोड़ दिया, जबकि हिट सीकिंग मिसाइल अभी भी उसके पीछे थी। कानन ने दुश्मन का ऑयल टैंकर देखा और तुरंत गोलियां चलाकर उसे उड़ा दिया। फिर अपने जेट को तेजी से साइड में मोड़ा। इस वजह से वो एक बार फिर उस हीट सीकिंग मिसाइल से बच निकला। दुश्मन का पायलट अपनी आंखों के सामने उसे अपने सबसे खतरनाक हथियार से बचते हुए देख रहा था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो उसे जिंदा नहीं जाने देगा। दोनों के बीच हवा में फिर से जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। कानन ने अपना जेट फिर से ऊपर की तरफ उड़ाया और दुश्मन भी उसके ठीक पीछे था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते वो अपना बैलेंस खो बैठा और कानन से आगे निकल गया। कानन ने सही मौका देखकर उसके जेट पर पीछे से सटीक हमला कर दिया। इससे स्टारफाइटर डैमेज हो गया, लेकिन दुश्मन ने भी तुरंत अपनी पोजीशन सुधारी और कानन पर पलटवार किया। कानन का जेट बुरी तरह डैमेज हो चुका था, फिर भी वो उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था और दुश्मन से आमने सामने की टक्कर ले रहा था। जल्द ही कानन की सारी गोलियां भी खत्म हो गई और उसके शरीर पर भी कई गोलियां लग चुकी थी। ये जानते हुए भी कि उसकी मौत तय है, वो बिना डरे और बिना पीछे हटे दुश्मन के जेट की तरफ सीधा बढ़ता गया। इतनी तेज स्पीड में दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं था। दोनों जेट्स के पंख टूट गए, लेकिन दुश्मन पायलट ने एंड मौके पर इजेक्ट किया और पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा ली। वही कानन का जेट बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसने कई बार इजेक्ट करने की कोशिश की, पर सिस्टम नहीं खुला। इस आखिरी वक्त में उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की थी। अफसोस वो अपने परिवार से दोबारा कभी नहीं मिल पाया। आखिरकार वो अपने जेट के साथ भारतीय सीमा में क्रैश हो गया। कैप्टन अमर समेत किसी को भी उसकी इस बहादुरी के बारे में कुछ पता नहीं था। अमर हमेशा कानन को खोजने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन दुश्मन का वही पायलट हमारी सीमा में पकड़ा गया, लेकिन उसे कड़ी ट्रेनिंग मिली थी, इसलिए जेल में बिताए 6 सालों में उसने कानन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जब युद्ध खत्म हुआ और उस पायलट को उसके देश वापस भेजा गया, तब तक अमर को कानन की कोई खबर नहीं मिली थी। ये बात अमर को जिंदगी भर चुभती रही। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अमर की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार दुश्मन देश ने भी ये मान लिया कि कानन ने उस दिन कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उनकी मौत के कई सालों बाद जाकर उन्हें देश की तरफ से एयरफोर्स के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।